नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद कुमार नागवानी, प्लास्टिक कॉस्मेटिक और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आप क्या बाल्डनेस से परेशान हैं या हेयर फॉल से परेशान हैं, या आपका हेयर फॉल इस कदर आ चुका है कि यहाँ पे स्पार्सनेस नज़र आ रही है, या लग रहा है कि पूरी तरीके से रिसीड हो गया है, या आपको लग रहा है कि कुछ समय बाद मेरे को बाल्डनेस आ जाएगी, मैं क्या करूँ? ये एक क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में घूमता है। दिन हो रात हो आपके दिमाग में यही क्वेश्चन घूमता है। तो आप करेक्ट वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे आंसर करने वाला हूँ। पहली बात, मैं बिलीव करता हूँ रिजल्ट्स पे। तो मुझे क्या चाहिए कि जो मेरे पास पेशेंट आया है उसका रिजल्ट आए। तो उस रिजल्ट आने के लिए मेरे को सबसे पहले क्लिनिकल हिस्ट्री जाननी पड़ती है, आपकी पर्सनल जो जैसे कि एडिक्शन वाली हिस्ट्री है, या आप जो है फास्ट फूड पे रहते हैं, हाइपरग्लाइसेमिक डाइट है, स्ट्रेस्ड है, इस तरीके के नाना रकम क्वेश्चंस होते हैं। तो इनका सही आंसर चाहिए होता है मेरे को। ये आपका गाइडेंस का सबसे बड़ा, मैं आपको क्या गाइड करने वाला हूँ, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ मेरे को ये लगती है। क्यों? क्योंकि मेरे को पर्सनलाइज केयर करनी है, कस्टम बेस्ड ट्रीटमेंट पे मैं विश्वास रखता हूँ। मैंने कहा आपको कि मैं रिजल्ट पे विश्वास रखता हूँ। इसके लिए मेरे को क्या चाहिए? आपके बारे में जानना। फिर आता है कि क्या ब्लड इन्वेस्टिगेशन जरूरी है? हाँ, कुछ बहुत ज़्यादा जरूरी ब्लड इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हीमोग्लोबिन ही कम है, तो मैं कैसा भी ट्रीटमेंट करूं, आपको क्या रिजल्ट दे पाऊंगा? कभी नहीं। या थायराइड की प्रॉब्लम है, क्या मैं आपको रिजल्ट दे पाऊंगा? कभी भी नहीं दे पाऊंगा। तो इस तरीके की कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मेरे लिए जानना जरूरी है। अब मैं किस पे विश्वास करता हूँ? विश्वास करता हूँ आपकी ग्रेडिंग पे, आपके हेयर के थिनिंग या उसके पैटर्न पे, और मैं विश्वास करता हूँ कि उसके अंदर कितनी स्पार्सनेस आ गई है, आपका क्या एज ग्रुप है, इन सारे फैक्टर्स पे। तो करना क्या है? करना ये है कि अगर आपको मिनॉक्सिडिल की ज़रूरत है तो ज़रूर मिनॉक्सिडिल दी जाएगी, और अगर लगता है कि मिनॉक्सिडिल के साथ में कुछ और देना चाहिए, यानी कि कॉम्बिनेशन थेरेपी, कि किसी के अंदर मान लीजिए पीआरपी की ज़रूरत है या किसी के अंदर जीएफसी की ज़रूरत है, तो वो ही एडवाइस करना उस हिसाब से कि आप किस स्टेज में हैं और आपकी ज़रूरत क्या है। अच्छा, क्यों करना है ये एडवाइस? एडवाइस इसलिए करना है क्योंकि आपका ये जो स्कैल्प है, इसकी ब्लड सप्लाई अगर स्लगिश है तो आप कुछ भी कर लीजिए, होम रेमेडीज़ में आप कितना भी चले जाइए, कि प्याज का रस लगा लीजिए, कि अपने घर के बने हुए तेल लगा लीजिए, इससे हाँ एक चीज़ तो अच्छी होती है कि आपका स्कैल्प पर नरिशमेंट होता है, लेकिन ग्रोथ नहीं होती है। स्कैल्प अच्छा होगा, एग्जिस्टिंग हेयर की अच्छी नरिशमेंट हो जाएगी, लेकिन आपको क्या चाहिए? हेयर की ग्रोथ चाहिए। और जो सबसे बड़ी परेशानी है कि आपकी जो हेयर साइकिल है, जो कि एनाजन, कैटाजन और टीलोजन वाली है, वो क्योंकि धीरे धीरे डिटोरिएट हो गए, जो एक्चुअल लाइफ साइकिल है एक हेयर की 3 to 5 years, वो घट के हो सकता है कि 1 साल या 6 महीने या 2 साल रह गई हो। इसको वापस रिवर्ट करके हमको 3 to 5 years में लाना है, ताकि आपका ये जो गंजापन वाली जो भय है, डर है, ये चला जाए और अब आपके स्कैल्प में वापस से ग्रोथ आने लगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम जो बात कर रहे हैं कि क्या मिनॉक्सिडिल, क्या पीआरपी, क्या जीएफसी, क्योंकि हमको लोकल स्कैल्प, ये देखिए स्किन है, अगर हमारे स्किन की ब्लड सप्लाई पुअर होती जाएगी तो क्या होगा? इसके अंदर जो आप ये इलास्टिसिटी, टेक्सचर, लस्टर जो भी कुछ देख रहे हैं, ये सब धीरे धीरे कम होता जाएगा, यानी कि स्किन के अंदर एक बूढ़ापन आएगा। स्कैल्प के अंदर जो ये आप जो सामने दोनों हेयर फॉलिकल के बीच का जो हिस्सा देखते हैं, वो भी स्किन है। ये स्किन से, ये स्किन एक स्पेशलाइज्ड स्किन है क्योंकि इसकी लेयर्स होती हैं, इसलिए इसको स्कैल्प बोला जाता है। उसमें स्कैल्प में सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उसी को स्किन बोला जाता है। और ये सारी लेयर के डेवलपमेंट में एक मेन फैक्टर है जो कि हमको अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है और सब लोग चाहते हैं, उसको बोलते हैं हेयर, यानी कि आपके सिर के बाल, चूल, जिसको कॉमन भाषा में भी बोला जाता है। अगर इसकी ग्रोथ कम होती जा रही है तो कॉस्मेटिकली अच्छा नहीं लगता है, और दूसरा क्या होता है कि इससे कॉन्फिडेंस लो होता है, थोड़ा सा डिप्रेशन होता है, कुछ प्रॉब्लम आती हैं परफॉर्मेंस में। ये मैं नहीं कहता हूँ कि सबको आती हैं, जिनको आती हैं उनकी तकलीफ ज़्यादा है।
तो अब होना क्या है और इसको हमको ठीक कैसे करना है। तो हमको जो ब्लड सप्लाई कम हो गई थी जिसकी मैं बात कर रहा था यहाँ पे, तो ब्लड सप्लाई इंक्रीज करनी है हमको, वहाँ के लोकल न्यूट्रिएंट बढ़ाने हैं, हमको ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ानी है। और जो मैंने हेयर साइकिल वाली ग्रोथ की बात करी, जो हेयर साइकिल एनाजन, कैटाजन एंड टीलोजन में जो रिवर्स हो गई थी, टीलोजन वाली ज़्यादा पार्ट हो गई थी, कैटाजन वाली ज़्यादा पार्ट हो गई थी, एनाजन कम हो गया था, तो इसको हमको वापस लाना है। तो क्या उसके लिए PRP, GFC या ग्रोथ फैक्टर्स की ज़रूरत है, ये है या नहीं है, ये आपका स्कैल्प को देखने के बाद डिसाइड होता है। प्लस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है कि नहीं है, यानी कि सप्लीमेंट की ज़रूरत है कि नहीं है, ये सारे फैक्टर्स एक कॉम्बिनेशंस में आते हैं। तो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बोला था कि मैं सिर्फ विश्वास करता हूँ रिजल्ट्स में, लेकिन साथ आपका ही चाहिए, क्योंकि स्कैल्प में दवाई आप लगाएंगे, सप्लीमेंट आप लेंगे, और अगर अपने हेल्थ की केयर करेंगे, जैसे कि फास्ट फूड न खाना या स्मोकिंग न करना, तो वो आपको करना है। मैं बेहतर से बेहतर आपको एडवाइस कर सकता हूं, लेकिन करने वाले तो आप ही होंगे। तब आप और अगर हम मिल जाते हैं तो हमारा मिशन कंप्लीट हो जाता है, यानी कि आपकी स्कैल्प पे हेयर ग्रोथ आ सकती है। और अधिक जानकारी के लिए मेरे इसी चैनल पे आप जो है दूसरे वीडियोस देख सकते हैं। मेरी वेबसाइट है www.cosmoed.com। वहाँ पे आप मेरे और ब्लॉग्स हैं जिससे कि आप और ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, उनसे आपको नॉलेज मिल सकती है। प्लस आपको क्या आंसर चाहिए, आप अपने स्कैल्प के फोटोग्राफ्स आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, जिससे हम आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन को हंसते हुए बिताइए, यही हम चाहते हैं। और इसी खुशी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। नमस्कार।